चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब मैंने अपना आज का ब्लॉग शुरू किया है। आज 21 रमज़ान है और आज मौला अली की शहादत का भी दिन है और 19 से लेकर 21 रमज़ान उनकी शहादत के अयाम होते हैं। और पिछले जो है ना वो चंद दिन मैंने ब्लॉग जो है वो स्टार्ट ही नहीं किया था, बस पता नहीं मेरा दिल ही नहीं कर रहा था स्टार्ट करने का, तो बस इसी वजह से वैसे साथ साथ मैं क्लिप्स ब्लॉग के बनाती रही थी, लेकिन जो है ना वो एक कंपल्सरी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब ये व्लॉग जो है वो मेरा शुरू हुआ था सहरी से और पिछले 2-4 दिन तो मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करती रही थी, लेकिन व्लॉग जब एडिट नहीं हो सका और अपलोड नहीं हो सका, तो इसीलिए जो है ना बस मैंने फिर सोचा कि चलें आज जो है ना मैं एडिट करके व्लॉग जो है ना अपलोड कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि जो कभी कभार ऐसा भी होता है ना इंसान का कि इंसान का दिल नहीं कर रहा होता, तो अगर मैं कोई और बात ना कहूँ, यही कहूँ कि दिल नहीं कर रहा था मेरा, तो बस यही वजह थी कि मैंने जो है ना वो इतने दिन व्लॉग अपलोड नहीं किया। और वैसे भी आप तो ज़रा ना आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, तो आप फिर ही अपना काम जो है वो कर सकते हैं सही तरीके से। तो यहाँ पर जी मैंने सहरी के लिए मैं उठी थी और मैंने जो है ना वो अपने लिए, फ़ायज़ा और सबके लिए एक एक पराठा बनाया था। अच्छा, डेली समझ नहीं आता, कभी सरात के सालन के साथ भी हम सहरी कर लेते हैं, चावल बने होते हैं तो फिर चावल के साथ सहरी कर लेते हैं, कभी पराठा, कभी नान चने, कभी लस्सी। तो इस तरह से जो है ना वो सहरी हमारी हो जाती है। और बीच में से जो है ना काफ़ी दिन मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो बस उस वजह से भी ना ज़रा जो है वो तबीयत फ़ौरी तौर पर इतनी ज़्यादा थी भी नहीं कि इंसान व्लॉग कर सके। तो बस मैंने सोचा चलें आज जो है ना व्लॉग अपलोड करता हूँ। जी मैंने जो है ना जिसने पराठा खाना तो उसके लिए पराठा बनाया था और जिसने टोस्ट खाने तो उसके लिए टोस्ट बनाया था। और यहाँ पर जी हमारे पराठे और हमारे जो है ना वो टोस्ट जो है वो रेडी हो चुके हैं और मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया, तो साथ ही जो है ना वॉल्स वाले को भी ना अभी ही आना था। तो यहाँ पर जी बस उसके बाद जो है हमारा इफ़्तार का टाइम हो गया था और मैं जो है वो इफ़्तार में उठी थी, फ़्रेश हुई थी, फ़्रेश होकर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़ के जो उसके बाद फिर इफ़्तार की, थोड़ी बहुत जो है वो तैयारी की, बस इसी तरह से रूटीन चल रही होती है। कुरान पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना वो कुरान मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट भी हो गया, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और बस अल्लाह ताला हमें मज़ीद 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 इस महीने की बरकतें उठाने की जो है ना वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। उसके बाद यहाँ पर जी मैं अपने लिए, हम सब लोगों के लिए जो है ना फ्रूट चाट बना रही थी। और जो है ना वो हमारे घर में ज़्यादातर मीठी फ्रूट चाट जो है ना मुझे, रिज़वान को पसंद है, फ़ायज़ा को, मम्मा को जो है तो ज़रा दूसरी ज़रा जो है वो चाट मसाले वाली चाट पसंद है, मुझे और रिज़वान को ऐसी चाट पसंद है। तो फिर मैंने आज जो है ना मीठी चाट बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हर बंदे का जो है वो टेस्ट ऑफ टंग जो है वो मुख्तलिफ होता है, किसी इंसान को कुछ पसंद होता है, किसी इंसान को कुछ पसंद होता है, तो बस इसी तरह से जो है वो चल रहा होता है। तो यहाँ पर जी हमारी फ्रूट चाट बन रही थी और साथ साथ मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें भी कर ली जाएँ। बाकी आप सब लोग बताएं कैसी आप लोगों की ईद की तैयारियां चल रही हैं। मेरी जो है वो ईद की तैयारी थोड़ी बहुत तो हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ जब जाऊँगी चीज़ें लेने तो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी और व्लॉग अपलोड करूँगी। तो थोड़ी बहुत तैयारी जब कंप्लीट हो जाएगी तैयारी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ लास्ट में जो है ना पूरा ईद हॉल का व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। अब तो जो है वो हम ईद की तरफ, हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। अगर हम कम से कम रोज़े 29 कहें तो हमारे जो है वो रह चुके हैं जी 7 रोज़े, और अगर हम 30 के हिसाब से कहें तो हमारे 8 रोज़े बाकी रह गए हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें मज़ीद इन दिनों से मुस्तफ़ीद होने की जो है ना वो तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमने जो कुछ भी इस महीने में किया, जो इबादत की, जो कुछ भी अपने अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो साथ हमने जो है वो कटलेट्स बनाए थे, इसके बगैर तो हमारी सहरी इनकम्प्लीट होती है। मुझ सहरी कह रही हूँ, सॉरी, अफ्तार इनकम्प्लीट होती है, मुझे तो बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पर जो साथ आलू चने आ गए थे और ये भी बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी बने हुए थे। साथ हमने अपने पोपर्स, चिप्स और साथ दूसरी चीज़ें बना ली थी। तो ये जी हमारा इफ्तार जो है वो सज चुका है माशाल्लाह। और उसके साथ साथ हम देख रहे थे ट्रांसमिशन, और ये मेरा फेवरेट सेगमेंट था, बच्चों का सेगमेंट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। बाकी जो है वो आज मैंने जो है वो एक टॉपिक पर भी बात की है, तो आप लोग भी लास्ट में उस पर अपनी राय दीजिएगा। आज का व्लॉग जो है वो मैंने कुछ टाइम बाद जो है वो शुरू किया है और जो है ना वो आज पिछले का चंद दिन मैंने व्लॉग जो है वो कुछ बनाया ही नहीं है व्लॉग का, तो मैं बस आज ही व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया। आज है 21 रमज़ान के, भी हमने इफ्तारी की है, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। तो कल जो है वो 22 रमज़ान होगा और 19 से लेकर 21 रमज़ान
पिछले व्लॉग में मैंने थोड़ी सी जो है वो बात की थी रजब और ईमान की जो है वो मामले पर, और जो है वो आज से 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले जी रजब भाई की जानिब से जो है वो डिवोर्स नोटिस पहला भेजा गया है। और हर मसलक में ज़रा जो है ना वो डिवोर्स देने का एक अलग जो है वो तरीका होता है। तो वो जो है वो शियास कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करते हैं, शियास में बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो मसलक में ज़रा कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो अलहदगी इख्तियार की जाती है। तो अभी पहला नोटिस उनकी जानिब से भेजा गया है और इंतहाई अफ़सोस, मुझे दिली तौर पर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। और मैं अभी भी दुआ गो हूँ, अभी भी मेरी होप है कि इंशाल्लाह ये अपने मामले को खुद बैठ के जो वो सॉर्ट आउट कर लें, अपना मामला ख़ुद जो है वो देख लें। बीच में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है जिसकी वजह से मामला इतना ख़राबी की तरफ गया है। और बातें बीच में छोटी छोटी बातें हैं, इनका जो है वो हल निकल सकता है। और आप जो है अपनी दोनों की ज़िंदगियों का ना सोचें, कम से कम अपने बेटे की ज़िंदगी का सोचें। अपने बेटे को देखें जो सिर्फ़ 4-5 महीने का बच्चा है, तो प्लीज़ जो अपने बेटे की तरफ देखें और उसकी ज़िंदगी और उसके मुस्तकबिल की तरफ सोचें। माँ-बाप तो बहुत अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तो आप लोग भी ज़रा सोचें, ज़रा अपने दिल को बड़ा कीजिए, ज़रा बड़ा दिल करके सोचिए कि माँ का साया या बाप का साया एक औलाद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, दोनों का साया। तो आप लोग जो प्लीज़ बैठ के अपने मामले को हल कीजिए, और ये चीज़ें जो है वो इख्तियार करने से मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राबी की तरफ जाते हैं। जी, रजब भाई की जानिब से नोटिस भेजा गया और दूसरी जानिब से फिर वो उसकी जो है वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाएगी। उसके बाद ऐसा है कि मीडिया में एक हलचल का माहौल है, हर बंदा उठ के जो है वो कोई ना कोई कमेंट पास कर रहा है, हर बंदा उठ के कोई ना कोई जो है वो वीडियो बना रहा है। अपनी जो है वो नहीं सोच रहे आगे कि हम किसी बंदे को क्या अल्फाज कह रहे हैं, हम किसी की फैमिली को कितना टारगेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि फैमिली की छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी 2 साल 2.5 साल एज है, उनको भी नहीं आवाम छो रही, उनको भी नहीं लोग छो रहे। और बेतुके जो है वो, ठीक है, जो तो रद्द-ए-अमल देना बनता है वो तो रद्द-ए-अमल दीजिए, लेकिन बेतुके इल्ज़ामात और ऐसी-ऐसी बातें मुँह से निकाल रहे हैं कि इंसान सोच के हिल जाता है। तो इस चीज़ का तो कम से कम ख़्याल कीजिए। जिसके मुँह में जो आ रहा है वो बोल रहा है, जिसके मुँह में जो कुछ भी, वो नहीं सोच रहा कि अगले बंदों पे क्या असर होगा, अगली जो है वो लोगों पे क्या असर होगा, इस वक्त तो किस हाल में होंगे। मैं ये नहीं कहती कि एक घर में जो है वो जो है वो एक घर परेशान होगा, नहीं, दोनों घर परेशान होंगे और बराबरी की सतह पे परेशान होंगे। ये कोई खुशी की बात नहीं हो रही, ये आप लोगों के कोई तज्ज़िये, कोई तबसरे देने की बातें नहीं हो रही, किसी का घर ख़राब हो रहा है। अगर हम कुछ जो है पॉजिटिविटी में जब किरदार अदा नहीं कर सकते, तो हमें नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए।